आंखों की खूबसूरती में पलकों का भी बड़ा रोल है। तो आई लैशेज़ अगर खूबसूरत हैं, घनी हैं, तो आपकी तो लुक ही चेंज हो जाती है, बहुत अच्छे दिखते हैं आप। आजकल आर्टिफिशियल आई लैशेज़ का भी बड़ा बहुत ट्रेंड सारी। है, लोग सैलून पे जा रहे हैं और वो लगवा रहे हैं, लेकिन वो पता लगता है कि ये आर्टिफिशियल है, वो अच्छी नहीं लगती। तो नेचुरली पलकों को लंबा घना करने का कोई तरीका बताएं। कैस्टर ऑयल में इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो आप तेलों में इसको अकेला नहीं लगाया जाता। कैस्टर ऑयल निहायत ही थिक, गाढ़ा, उसकी साख्त ही गाढ़ी है। अच्छा, बादाम रोगन सॉफ्ट जाएगा, कैस्टर ऑयल थोड़ा अटक अटक है क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है। इसके अंदर इतनी बीमारियों का हल है, इतने इसके मोजज़ात हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कैस्टर ऑयल को अगर आपने हल्का नीम गर्म करके आपने अपनी पलकों के ऊपर कोई 10 दिन लगा लिया ना, तो आपकी ऐसे बढ़ेंगी जैसे वाकई गार्डन में घास बढ़ रही होती है। अच्छा, वाह। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जहाँ जहाँ से आपके आईब्रोज उड़ गए हैं वहाँ पर भी लगाएं, ये उनको भी ठीक करेगा। 10 डेज कुछ भी नहीं है। अब तो वक्त ऐसे गुजरता है कि अभी से आंख बंद की और खोली अगला दिन आ गया। तो आप इसको अगर मुतवातर करते रहें तो आपको बड़े ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। कैस्टर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ आपकी पलकों को और आईब्रोज को शदीद घना करती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो कैस्टर ऑयल क्या आईब्रोज पर भी लगाया जा जी सकता है? जी क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोगों की आईब्रोज बहुत लाइट होती हैं, तो वो कैस्टर ऑयल यूज़ करें? कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि क्योंकि आईब्रोज बनाते हुए हमें एक डार्क उनको दिखाना होता है, तो इसका कोई हल हो सकता है? मैं कहती हूँ आप बादाम को जला लें। बादाम को जलाने के बाद उसमें 1 कतरा कैस्टर ऑयल का 2-3-4 कतरे डाल लें। 1 बादाम जला लें, 4-5 की ज़रूरत नहीं है। उसमें 3-4 आपने जो है ना वो कैस्टर ऑयल डाल लिया। साथ आप कोई जेल डाल लें। अगर एलोवेरा जेल डाल लें जो अच्छा वाला हो, अगर मार्केट का भी है तो वो डाल लें, तो ये आपकी ना आईब्रोज की पेस्ट तैयार हो गई है। जब आपने कहीं जाना है, आप हल्का सा इसको डिप करके अपने आईब्रोज को सेट करें उस ब्रश के साथ ना, जैसे आपने कोई टिंट लगाया हुआ है, नेचुरल टिंट है। अच्छा, एक तो आपका मेकअप भी हो गया और दूसरा ये साथ साथ आपको ना काम भी करता रहेगा, और वो जहाँ पे खाली बाल है ना वहाँ पे बाल भी आ जाएंगे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी सोच का कि आपने अगर बाजार से, क्योंकि 25 to 3,000 का तो मिलता ही मिलता है, तो आप घर में 1-2 बादाम जला के बना लें, आपकी कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी और जितनी देर आप लगाए रखेंगे वो फ़ायदेमंद ही है। को हफ्ते के बाद आपको फील होगा कि यहाँ पर तो बाल नहीं थे, एक दिन मुंह धो के देखेंगे यहाँ पर तो बाल आ गए। तो कितना फ़ायदा है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे हों, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं तो सारा मामला जो है ना वो खट्टा हो जाता है। वो खट्टा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, कुछ लोगों के दांतों की हड्डी ही पीली होती है। अच्छा। जी हाँ। और ये साग, जैसे कुछ लोगों के बाल सुनहरे नहीं होते, कुछ लोगों के बाल जो है वो और कलर के नहीं होते। सब लोग ऐसे तो नहीं है कि काले। कुछ लोगों की हड्डी भी होती है, वो कितना भी मांज लें, साफ कर लें, मंजन इस्तेमाल कर लें और वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी को साफ सुथरा और निखरा निखरा रखने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल जादू है चारकोल में। कोयले का पाउडर, जिसको ऐशवुड भी बोलते हैं, उसमें जादू है। आपकी कोई भी पेस्ट है ना, उसको आप निकाल लें जार के अंदर, ठीक है, जितनी पेस्ट है ना उतना ही चारकोल डाल लें, ये आपका होममेड पेस्ट तैयार हो गया। और अगर आपको कहीं से पुराने दौर का मंजन मिल जाए या आपको पाउडर मिल जाए, टूथ पाउडर जो पहले होते थे, अब तो बहुत अरसा हो गया, मैंने भी ये पेस्ट जो है वो छोड़ दी है। अब यकीन करें सबसे ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक ये पेस्ट है, जो सुबह निहार में उठते हैं हम ब्रश अपने मुंह में डालते हैं। और हालांकि खाने के बाद करना चाहिए। जी, बच्चों को भी बताएं, उनके आगे भी पाउडर चेंज करें। अच्छी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आए, लोग बना रहे हैं, आप उसकी तरफ जाएं। आप कोई 10 दिन चारकोल का इस्तेमाल करें, आपके दांत हीरे की तरह चमकेंगे। वो फिर कोयले से हीरे निकल आएंगे। वो स्किन के लिए अच्छा पीलिंग मास्क उसका बनता है। उसको दांतों के लिए तो मैंने तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं देखी। और उसके साथ साथ अगर आपको सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं किया, कोकोनट ऑयल इतना सा, उसके अंदर आप डाल लीजिए थोड़ी सी हल्दी, आंबा हल्दी डाल लीजिए थोड़ी सी, ठीक है, और साथ ही आपने मीठा सोडा डाल लिया। अच्छा, इतना सा कोकोनट ऑयल लाजमी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मीठा सोडा, इसको इतना पेस्ट बना के रख लें। ये टूथपेस्ट है आपका। अच्छा जी, दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों की बीमारी नहीं आएगी, दांतों को गम्स को जो बीमारियां लगती हैं, जैसे वो खून निकलता है, वो नहीं निकलेगा। ये आपने अच्छी तरह सुबह ये जो है ना इसकी ये आपकी पेस्ट तैयार हो गई है। इससे आप ब्रश करें और अपने दांत देखें, मोतियों की तरह चमक रहे होंगे। क्या बात है, ये होममेड पेस्ट है। वाओ। अच्छा, कुछ लोगों के दांतों पर स्मोकिंग या पान गुटखा कुछ भी ऐसा खाने की वजह से मुस्तकिल निशान पड़ जाते हैं, और ना वो पीले भी नहीं कह सकते, उनको बहुत बुरे लगते हैं, ग्रे से हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं।
तो क्या उनको कुदरती तौर पर ठीक किया जा सकता है? इसका कोई इलाज है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा शार्प हमें लेना पड़ेगा तरीका, अगर उनको अपने स्टेन ख़त्म करना है। कुछ के दांतों के ऊपर कैल्शियम के भी दाग होते हैं जो उनके बचपन से ही होते हैं और बड़े होने तक ख़त्म नहीं होते, क्योंकि शायद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ उनको मिली नहीं, ढूंढी तो बहुत होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप जो भी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना या मंजन यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप बराबर मिकदार में मीठा सोडा डाल लें। अच्छा, हथेली पे निकाला या प्लेट में निकाला, थोड़ा सा पाउडर मीठा सोडा डाला उसके अंदर और 2-3 कतरे लेमन के डाल लें। अच्छा, लेकिन डाल ये थोड़ा लिया, सा तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और साथ ही आपने चारकोल का पाउडर डाल लिया। इसको आपने दांतों पे लगाना है और उसको थोड़ा छोड़ देना है। जिनके दांतों पे ये प्रॉब्लम होते हैं, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें अगर सोडा है थोड़ा सा, तो आपके मुंह की ना इर्द गिर्द की जगह जो है ना वो फूलना शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि वो इरिटेट करे, ज़्यादा फूले, आप सिर्फ दांतों पे उसको लगाएं और चारकोल और जो मैंने अभी बताया मंजन के साथ या पाउडर के साथ या टूथपेस्ट के साथ चारकोल का सोडे का इस्तेमाल करें। ये पीले निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे आपके दांत। लेकिन इसको रेगुलर यूज़ करना है। आप इसको 2 या 3 दिन के बाद ये सख्त वाली पेस्ट को यूज़ करें। मुझे लगता है मुश्किल होगी, लोग तो ब्रश भी जो है वो नहीं टाइम पर वो करते। टाइम पे करते, लेकिन करना पड़ेगा। अपनी ओवरऑल हेल्थ का, आपके मुंह, आपके दांत, आपकी जुबान, आपके अंदर जो खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं वो अलाउ करते हैं कि हेल्दी जा रही हैं कि नहीं जा रही। आपका मुंह का साफ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दांतों को अगर कीड़ा लग जाए, बच्चों के अमूमन ये मसाइल होते हैं, तो और फिर दांत भी कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? लौंग, अच्छा, लौंग का पाउडर, वो जो गवाचा हुआ लौंग है वो तो नहीं है। ये खाने वाला लौंग। और जितने भी ड्राई मसाला जाते हैं, लौंग को उसका क्वीन कहा जाता है। जितनी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी मसाले जात में इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। आप अपने बच्चों को, पता है बचपन में कभी दांत दर्द होता था तो जी लौंग रख लें, लौंग का टूथपेस्ट है, आप लौंग का पाउडर बना लें, उसको तवे पे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही उसको सुखा लें, सूखा हुआ हो बस, क्योंकि इसमें ना ऑयल होता है। तो आपने अपना जो भी आपका पाउडर है या टूथपेस्ट है ना, उसको निकाल के एक जार के अंदर उसमें आपने लौंग डालना है। जब इससे बच्चे ब्रश करेंगे ना, क्योंकि बहुत तेज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा देना है, बिल्कुल थोड़ा सा। बच्चों को दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और वो जो खोखले हो जाते हैं मीठे खा खा के, जेलीज खा खा के, चिप्स खा खा के, तो आप ना को 2-4 दिन बाद ना बच्चों को ये लौंग का टूथपेस्ट भी करवाएं, रात को भी करवाएं। और ये बच्चों ने दिन भर जो जो चीज़ें खाई हैं, जो जो जंक खाया वो निकले। और मीठे को अवॉइड करें थोड़ा सा। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चीनी ना दें, शक्कर के साथ उनको शक्कर की रोटी बना दें हल्का सा डाल के, या इस तरह उनको लेके आएँ वापस। तो आपकी थोड़ी सी काविश जो है वो बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकती है। और बेकरी आइटम्स को कम से कम करना चाहिए, कम से कम। डोनट्स वगैरह, और अगर कुछ आपने ऐसा खाना भी है तो आप खुद घर पे बनाएं। बच्चों को डोनट्स चाहिए, बच्चों को जेलीज चाहिए हर वक्त। अब वो खाते हैं, मासूम से चेहरे उनके ना भी नहीं की जाती, लेकिन साथ साथ बच्चों को इन खानों की तरफ भी लाएं, मीठी रोटी दें गुड़ वाली, तो ये बड़ा उनके लिए ठीक रहेगा। और दांतों की हिफाजत तो मस्ट है। वैसे तो उनके टूट जाते हैं, लेकिन उनके मजबूत और अच्छे दांतों के लिए लौंग जो है ना, उसका पाउडर थोड़ा सा उनके टूथपेस्ट में डाल के उनको करवाएं। ओके। अच्छा, सेंसिटिविटी दांतों का एक बहुत संगीन मसला है। कुछ भी ठंडा खा रहे हैं तो लग रहा है, कुछ गर्म खा रहे हैं तो लग रहा है, मीठा खा रहे हैं तो लग रहा है, खट्टा भी। तो सेंसिटिविटी अगर आपके दांतों में होती है तो कोई देसी या हर्बल इलाज ऐसा है जिसको हम करें? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप ये देखें कि वो इतनी ज़्यादा सेंसेशन होती है दांतों में कि खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि दांत का दर्द तो वैसे भी अल्लाह माफ़ी करे, सुना है कि बहुत तकलीफ दह होता है। तो आप अपना पेस्ट खुद तैयार करें। चारकोल पाउडर में थोड़ी हल्दी डालें, उसके अंदर लौंग का पाउडर डालें। चारकोल हो गया, हल्दी होगी, लौंग हो गया, और जो भी आपका टूथ पाउडर है, मैं बार बार पेस्ट नहीं कह रही, आप इसको नोट कीजिएगा, मैं पाउडर कह रही हूँ ताकि आप पाउडर की तरफ आए। चले इस टोटके के बहाने पाउडर खरीदेंगे, कहीं से ढूंढेंगे जाके, कोई पाउडर है वो ले लें, ये आपका तैयार हो गया। आपने इसके साथ, और इसमें आपने कोकोनट ऑयल डालना नहीं भूलना, 2 या 3 चम्मच। ये आपने अगर 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लिया, आपके दांत सेहतमंद हो जाएंगे, खून निकलना बंद हो जाएगा, जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से इश्तेहार आ रहे हैं ना टूथपेस्ट के, डॉक्टर बोल रहे हैं कि जी ये वाला पेस्ट लगाएं, लेकिन पेस्ट तो फिर पेस्ट है। उसके अंदर आपने जो जो सामान चीज़ें डाली हुई हैं, वो तो अब इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है कि वो कैंसर का सबब बन रही है। सुबह उठते ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल, और वो भी बड़े बड़े ब्रांड की। सबसे ज़्यादा जो कैंसर पैदा करने वाली जो अज्जा है ना, वो टूथपेस्ट के अंदर है। इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। चारकोल से अपने, कुछ नहीं मिल रहा छोड़ें परे, चारकोल से ही दांत साफ कर लें, वो भी आपको फ़ायदा दें। मसवाक का एक दौर होता था, लोग मसवाक किया करते थे। अभी भी बहुत अच्छी मसवाक आ रही है, नीम की मसवाक है।
इतनी अच्छी है, ना कीड़ा लगता है दांत को, वो नरम कर लें आहिस्ता आहिस्ता से। 5-6 शाखें, ये तो हर जगह आपको मिल जाएंगे दरख्त। और आपको पता है नीम का पौधा जहाँ होता है वहाँ तो जानवर और मक्खी और मच्छर नहीं आता, तो आपके दांत को वो कैसे देगी। और वो नीम की जो मसवाक होती है बहुत आला और ज़बरदस्त होती है, वो अगर आपने कर लिया ना तो आप दुआ देंगे मुझे, बस मुझे ये पता है। अच्छा, अक्सर लोगों के दांत उसको क्या कहेंगे, ख़राब भी नहीं हो रहे होते, खोखले हो स्टेन भी जाते नहीं हैं। लगा होता, लेकिन ये है कि वो बहुत कमज़ोर से फ़ील होते हैं। हाँ, कैविटी कह लें आप उसको, या वैसे ऊपर से भुरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है? अच्छा, कैविटी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, इसमें कोई ऐसे नहीं। एज के साथ साथ जो है वो आपका कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे बहुत मीठी तो चीज़ें खाते बच्चे हैं, खाते हैं कैंडीज़, तो उनको भी चॉकलेट्स। प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले ना आपने अपनी बॉडी का कैल्शियम देखना है। दांतों का कैल्शियम ख़त्म हुआ नहीं और साथ ही जो है ये वाले प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त आपको चीज़ बताती हूँ, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़ा मज़े का स्नैक है उसका, मखानों का। अच्छा, ये जो मखाने होते हैं ये फुल ऑफ कैल्शियम होते फूल हैं, मखाने। भरा हुआ है। लेकिन आप अगर इसका स्नैक बच्चों को बना के देते हैं, हल्का सा आप उसके ऊपर नमक या काली मिर्च डाल लें, साथ उसके थोड़े से बादाम डाल दें, साथ मूंगफली डाल दें, और मैं कहती हूँ कि वो ऐसा स्नैक बन जाएगा। और अगर आपने बच्चों के को फ्राइज और चिप्स तैयार किए हुए हैं वो भी शामिल कर दें उसमें, वो उसके अच्छा, बहाने वो भी वही खा लेंगे और बड़ों को भी देंगे। एक तो आपका कैल्शियम इस तरह पूरा हो गया। दूसरा कि आपने कुली करनी है, बड़ों के लिए भी कह रही हूँ। ब्रश तो आपने कर लिया, आपने हल्दी के पानी से कुली करनी है। अच्छा, आपके दांत जो अंदर से खोखले हो रहे हैं और मुंह के अंदर जो आपकी जड़ें हैं वो दर्द कर रही हैं, वो हल्दी के पानी को आपने गरारे अगर उससे आपने अगर उससे थोड़ा सा मुंह में डाल के और 2-3 सेकंड रखने के बाद उसको फेंकें, इससे आप हल्का हल्का अपने दांतों को धोते रहेंगे तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनको पूछें। लेकिन हल्दी के तो मैं कहती हूँ इतने लेकिन हम फ़ायदे ये वो हैं। टिप्स डिस्कस कर रहे होते हैं जो आप अगर अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो फिर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच जाते हैं, बजाय इसके कि आपने आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना पड़े। लौंग का पाउडर बना के रख लें, हल्दी का पाउडर बना के रख लें और इन दोनों को मिक्स करके रखें। जब भी आपको दर्द हो, दांत में कोई मसला है, हल्का सा लगाया, 2-3 मिनट छोड़ा और बाद में मुंह जो है वो उसको कुली कर ली तो एकदम से सेट हो जाएंगे आप। अच्छा, कुछ खातीन के नाखून जो हैं वो ब्रिटल होते हैं, बड़े जल्दी टूट जाते हैं, बर्तन धोए नहीं कि नाखून टूट गया। तो वो इतने महंगे महंगे नेल पेंट्स लगवाना और फिर मैनीक्योर करवाना, और आजकल जो एक्सटेंशंस का, जेल एक्सटेंशंस का फैशन आया हुआ है, वो सब मेंटेन करना, तो जो नाखून टूट जाते हैं नेचुरली उनको बढ़ाना हो तो क्या किया जाए? मखाने खाएं, आप भी खाएं, ड्राई रोस्ट करके रखें, बॉटल में रखें। जब आप स्टडी कर रही होती हैं तो आपके पास कितने पैकेट्स होते हैं चिप्स के, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, जिसमें से आप स्नैक निकाल के खा रही होती हैं, तो आप मखाने रखें, इतने लजीज होते हैं। जब उनको भूनो ना पैन के अंदर इतना सा देसी घी डाल के, वो इतने क्रिस्प हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कुछ बड़े से बड़ा स्नैक भी ज़ीरो है उनके आगे। उसके बावजूद अगर आप कहें नहीं आप ही हमने तो किया, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आपको नेल्स का ज़बरदस्त सीरम बता रही हूँ, इसको कान खोल के सुन लें और अभी क्या अभी बना लें। आपने ना एक पूरी ले लेनी है, वो पोथी इसको बोलते हैं लहसुन की, ठीक है। ठीक है। उसको आपने ना ग्राइंडर में डाल के ना, पानी नहीं मिक्स करना, आपने कुचल लेना उसको किसी तरह, चाहे आप प्लेट में रख के किसी पत्थर से कूट लें या कुछ भी कर लें, आपने उसको पानी नहीं डालना उसके ठीक अंदर, है। उसका रस निकालना क्रश है। भी कर सकते हैं। क्रश, जब वो थोड़ा सा क्रश कर लिया, उसको हल्के से कपड़े में डाल के या स्ट्रेनर में डाल के उसको दबाएंगे तो उसके 5-10 कतरे तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बाकी लहसुन आप रख लें, वो आपके काम आ जाएगा। ये जो आपने पानी निकाला है ना, इसको फटाफट से इतनी बॉटल में भर लें। नेल पॉलिश की खाली बॉटल को अच्छी तरह धोएं जो आपकी ड्राई हो गई है, उसको उसमें आपने इसको रख लेना है। अगर आपको और भी तो बादाम का ऑयल इसमें डालें ताकि इसकी स्मेल थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी कोशिश कर लें, लहसुन का ये जो पानी और तेल है ना, इसकी ना स्मेल नहीं जाती, वो आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं कर सकते तो आपको पंसार से लहसुन का ऑयल मिलेगा। अच्छा, ये भी नहीं करना, कोई बात नहीं, लहसुन का ऑयल मिलेगा। गार्लिक ऑयल आपने लाना है, अपनी बोतल में डालना है और कैलेंडर पे क्रॉस लगा लें उस दिन के ऊपर। 1 वीक आप इन नाखूनों के साथ जमीन भी खोदेंगी। अच्छा, ये खूबसूरत भी होंगे, लंबे भी होंगे, शाइनी भी होंगे और इनके रूट्स भी साफ रहेंगे। लहसुन ऑयल जो है ना, उससे नाखून, मेरे ख्याल से आप खुद भी यही यूज करती हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करती फिलहाल, इनकी मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा, चले मॉइस्चराइजिंग भी आपसे जानते हैं। मॉइस्चराइज इनको करना बहुत ज़रूरी है नहाने के बाद इनके ऊपर। और वो जो आपने लहसुन ऑयल लगाना है ना, गार्लिक ऑयल, वो आपने रात को लगाना है। अच्छा, तो 10 दिन है, अगर शादी में आपकी बहन की, कज़न की, आपकी में अगर महीना है तो कर दें शुरू, आप देखिए फिर इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह। रिजल्ट्स। बिल्कुल।
अच्छा, मॉइस्चराइजिंग का भी बताएं कि नाखून किस तरह साफ, चमकदार और नेल पेंट लगाने की जरूरत ना हाँ, पड़े। अच्छा ये भी मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं जब भी कोई मास्क बताती हूँ, पूरी बॉडी का स्क्रब बताती हूँ, तो उसके बाद एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। आप जो भी मास्क यूज़ करें बॉडी के लिए या स्क्रबिंग करें नहाने के बाद, कोई भी वेदर हो, आपने अपनी बॉडी को हल्का सा मॉइस्चराइज तो लाजमी करना है। इससे वो जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ना 90%, इससे वो 200 गुना हो जाते हैं। हाथों की आपने वज़ू किया है, कुछ भी किया है, अच्छी तरह आपने बादाम रोगन से, मैंने आपको बताया ना मीठा तेल तो मैंने निकलवा के रखा है। उसके अच्छा। बाद हाथों और पैरों पे 2 कतरे, इतना तो वो लगता ही नहीं है, 2 कतरे सिर्फ आपने अपने नाखूनों पे और अच्छी तरह मलने हैं, इनकी जड़ें ठीक रहें। और देखा आपने कई लोगों को वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि जड़ निकल आती है और वो हाँ, तकलीफ देती है। वो आपको साइडों से कटे तो बहुत दर्द होता है। प्लग करना पड़ता है। तो आपने नहाने के बाद अपने नाखूनों को यूं करके पीछे की तरफ अपने क्यूटिकल्स को साफ रखना है और इनको मॉइस्चराइज करना है। सिर्फ रात को वो गार्लिक ऑयल नहीं लगाना, सुबह उठ के अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अच्छा लोशन है तो वो इस्तेमाल करें। हाथों को आपने नम रखना है। जितने नेल नहाने के बाद ड्राई होते हैं, वाइट वाइट ऊपर वो आ जाता है एक पाउडर सा, वो नाखून टूटने का इशारा होता है कि अब आपके नाखून टूटेंगे। मॉइस्चराइज रखेंगे, इनमें लचक रहेगी और ये जल्दी टूटेंगे नहीं। चाहे आप बर्तन धोएं घर में, चाहे आप सफाइयाँ करें, वो तो करनी है। अगर नहीं कभी की तो कभी तो करनी पड़ती है ना, एक्सरसाइज है वो भी, घर के काम तो। कुछ ना भी करें, कुछ लोगों के हाँ, वैसे टूट जाते हैं। हो और मैंने ये भी तक देखा है कि नेल पॉलिश लगाने के बाद कई लोगों के नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। हाँ। एक तो वो उसमें केमिकल होता है, जब आप लगाते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है, नाखून ड्राई हो जाता है। तो आप गार्लिक ऑयल का इस्तेमाल रखें और उसके बाद हाथों को लाजमी मॉइस्चराइज करें। ओके। अच्छा, नाखूनों के ऊपर स्किन भी अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की डार्क हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है? फिर वो उखड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नेल ख़राब होने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये ना, इसको अगर तो नाखून के नीचे वो हल्का हल्का सा कोई पाउडर आ रहा है या आपके नाखून आपको फील हो रहे हैं कि फंगस तो नहीं लग रही नाखूनों के अंदर, वो नाखूनों को खोखला कर देती है और वो फंगस अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो गार्लिक ऑयल है ना, ये नाखूनों को कभी फंगस नहीं लगने देता। ये आपके नाखून को हमेशा साफ सुथरा, जवान और सेहतमंद रखता है। और बादाम रोगन अगर आपने नहीं लगा रहे ना, तो खा भी अगर लिया ना तो नाखूनों पे इफेक्ट आएगा। इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल, गार्लिक ऑयल लंबा और अच्छा करने के लिए, और बादाम का तेल आपके या कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने नाखूनों को मॉइस्चराइज रखें। और मैंने कहा है ना कि हमेशा कहती हूँ कि बॉडी को तो आपने डिटॉक्स करना है, लेकिन इन नाखूनों की खूबसूरती के लिए हाथों को भी डिटॉक्स करें थोड़ा सा। हाँ। ताकि इनकी ऊपर वाली स्किन सॉफ्ट हो, आप इसको प्लकर से साफ करें या जो भी टूल किट मिलती है उसके साथ इनका मैनी पैडी घर में ही करें। तो अपने नाखूनों की स्किन को पीछे धकेलें, नहाने के बाद नरम हुई होती है, अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, पूरा दिन चमकेंगे आपके हाथ। और अगर जो ब्लैक स्किन आ जाती है उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो मास्क आलू का रस और टमाटर का रस, अगर आपने फेस की पिगमेंटेशन के लिए और कालेपन के लिए हल्की हल्की सी कोई लेयर आ गई है तो अपने हाथों पे लाजमी लगाएं। मैं कहती हूँ मुंह पे तो फ़र्क पड़ेगा, हाथों पे 5 मिनट में पड़ेगा। ये बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब करते हैं आपके हाथ, किसी भी चीज़ को पूरी स्किन ऑब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसको हाथों पे ज़रूर अप्लाई करें। डार्क नकल्स, एल्बोज या घुटनों के लिए, जी इसके लिए भी यूज़ हो सकता है ये? इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ। रात का ये नाइट मास्क मैं इसको बोलती हूँ। अगर आपकी ना ये जगह काली हो गई है, नकल्स, और आपके नाखूनों में जानी है, तो आपने ना 1 चम्मच दूध ले लें, ठीक है। उसमें ना 2 चम्मच ना आप लेमन जूस डालें तो दूध फट जाएगा। इतना ज़्यादा तो नहीं फटेगा, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा ज़रा। 2-3 लेमन के कतरे डाल लें दूध के अंदर। अच्छा, उसको कॉटन को भिगो के ना अपने नकल्स पे लगाएं। अच्छा। जब आप लगा लें तो वो ड्राई हो जाएगा, हाथ को हिलाएं तो वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको 15-20 मिनट के बाद धो लें। नहीं ना धोएं, सुबह उठ के अपने हाथ धोएं, ऐसे चमकदार प्यारे, और 5-7 दिन के अंदर वो नकल्स जो है वाइट होना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टिप्स आपने बताई, बहुत अच्छे टोटके बताए। एंड पर ये बता दें कि ओवरऑल अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, दांतों की, आँखों की, क्योंकि ये हमारी खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में ऐसे कौन सी रूटीन्स अपनाई जाएँ, ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएँ कि ये खूबसूरती बरकरार रहे? जो मैंने चीज़ें बताई उनको लाजमी फॉलो करें। अपनी ज़िंदगी में नट्स को लेके आएँ। सूरजमुखी के बीज खाएं, अच्छा, ज़बरदस्त हैं। बाकी जो आपके पास नट्स अवेलेबल हैं, आपके पास अखरोट पड़ा हुआ है, अम्मी खाती हैं, अब्बू खाते हैं, आपके पास पिस्ता है, इनको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। और आज मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो लाजमी आप मखाने खाएं, फूल मखाने। ये आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी तो ही हर चीज़ ग्लो करेगी। और जो मैंने बताया, आंखों की सफाई का ख्याल रखें, कानों की सफाई का ख्याल रखें, अपने होंठों की सफाई का ख्याल रखें, दांतों का, तो सेहत तो आपकी बनेगी, फिर तो कोई शिकायत ही नहीं है।
अच्छा आमना जी, पुराने दौर में हम देखते हैं कि लोगों के दांत बड़े मजबूत होते थे, खूबसूरत होते थे, चमक रहे होते थे। हम्म, ऐसा क्या राज था उनके पास जो आज के लोगों के पास नहीं है? हम्म। पुराने ज़माने में तो इतनी अच्छी चीज़ें और सेहतमंद चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। शायद आपने कभी सुना हो कि एक दातुन इस्तेमाल होता था, हाँ। अखरोट की उसको छाल कहा जाता था, अच्छा। और उसमें बहुत रंग होता था। हम्म। और पुराने दौर की औरतें अपने दांतों की सफाई के लिए, क्योंकि उसमें एक सुर्ख रंग निकलता था जो हाँ, कि उनका नेचुरल टिंट हो जाता था। टिंट हो जाता था, और इतना वो शौक से एक किस्म का, इसके बगैर उनका श्रृंगार मुकम्मल नहीं था। तो वो बकायदा उसकी छाल को पहले मुंह में डालते थे, और ये बड़ी तरह का मिलता है, अभी भी कहीं मिलता होगा। वैसे तो ये गुमशुदा खजाने हैं, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, ये अभी भी अवेलेबल है। और वो इतना कड़वा होता था कि वो अपने मुंह में पहले उसको नरम करती थी, उसके बाद उसको दांतों पे अच्छी तरह रगड़ना, तो दांतों की सारी जो गंद है, मैल है, वो उतरना इंस्टेंटली दांत वाइट हो इंस्टेंटली, जाते थे। और पूरे मुंह को टेंट हो जाता था, होंठों पे कलर आता था मैरून सा, सुर्ख सा, और वो थोड़ा डार्क भी, और वो उनकी लिपस्टिक हो जाती थी। जिस तरह जबरदस्त। मेहंदी का इस्तेमाल नाखूनों पे कर लेना, फिर ये दातुन, ये 3-4 उनके पुराने लोग औरतों के मेकअप थे, और वो क्या हसीन लगती थी उसके अंदर, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। और आपको पता है ये इतना अच्छा होता था दांतों के लिए कि वो बार बार उसको करना, 3-4 मिनट के लिए उसको अपने दांतों पे रखना, और यही उनका टूथपेस्ट होता था, यही उनका श्रृंगार होता था, यही उनका मेकअप होता था। हाँ, 16 तो सिंगार हाँ, होता 16 था। श्रृंगार। तो पुराने ज़माने की चीज़ों की तरफ अगर हम निकलते हैं तो हमें ऐसी जो है वो भूली बसी गलियाँ और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका कोई जोड़ ही नहीं है। और अभी भी अगर हम डुबकी लगाएं पुराने ज़माने में, तो मेरा ख्याल है कि वो जो चीज़ें थी आज के दौर में तो कोई सोचेगा भी नहीं उनको अप्लाई करने का। अब हम टिंट की तरफ भाग रहे हैं, तो वो क्या था? वो टिंट था। टिंट सिर्फ पिंक तो नहीं है, मैंने मैरून टिंट देखा है, ब्राउन टिंट देखा है, हाँ। तो वो तो ब्राउन और मैरून टिंट था। दांत मोतियों की तरह चमकते थे, मुंह की सफाई रखती थी, और उसके बाद इवन शादियों अगर पे आपने आपके होठों पे कलर आ भी गया है, उसके ऊपर आप हल्का सा ग्लॉस लगाएं तो वो एक ग्लॉसी लुक देगा। देगा और बहुत प्यारा लगेगा। हम्म। पता नहीं कभी किसी ने, मैंने तो बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा मैं करती रही हूँ, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मुंह का जो है वो पानी निकलता है एकदम से, आपका मुंह अंदर से ही साफ हो जाता है, और वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो पुराने लोग इस तरह मुस्तफ़ीद होते थे कुदरती चीज़ों के साथ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसका एक और तरीक़ाकार भी था। आप ना उसको, अगर कोई अपने मुंह में रख के इतना चबाना नहीं चाहता, तो मैं उसको भी आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई अभी भी उसको ट्राई करना चाहता है, वो बहुत लगता है मुंह के अंदर, लेकिन आदत हो जाती है। आप उसका वो जो छाल है, दातुन है, उसको आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें। हाँ, उसको सिर्फ आप पाउडर दांतों पे बना लगाएं। लिया, उसमें थोड़ा सा चारकोल डाल लें। ये मैं आपको मंजन पाउडर बता रही हूँ आपके दांतों की ज़िंदगी और जान और खूबसूरती के लिए। और लेकिन ये याद रखिएगा कि बगैर रंग के भी होता है और रंग वाला भी होता है। कई बहुत रंग छोड़ते हैं, कईयों का रंग ये इतना नहीं आपकी होता। चॉइस होगी। ये आपकी, अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपकी अम्मी को लाजमी पता होगा, नानों को लाजमी पता होगा। उसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा चारकोल डाल लें, और वो जो है उसको अपने ब्रश के ऊपर लगा के, अगर आप ब्रश तो करें तो फिर अपनी जाएं अपनी अम्मी के पास, नानों के पास, कि आज तो मैंने दातुन किया है, तो देखें मेरा टेंट देखें होंठों का। कितने सारे जो आप ओल्ड चीजें जो है उसको रिवाइवल कर रहे हैं, हमको लेकर आ रहे हैं, तो ये रेमेडीज भी तो तो ये करनी चाहिए। बहुत ही आपके मुंह का जो है ना, कहते हैं टेस्ट बड खराब हुए हो तो आप दातुन करें, आपके टेस्ट बड ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नाखूनों पर भी कलर करने का यही तरीका होता था, अर्क लगाया जाता था, मेहंदी लगाई जाती थी। अब तो तरह तरह के नेल पेंट्स आ गए हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ गए हैं कि अर्क, क्योंकि उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ औरतें जो अभी भी लाइक करती हैं अर्क लगाना, तो अगर मैं बहुत आपसे ज्यादा। पूछूं कि हम कोई नेचुरल अर्क बना लें जी नाखूनों जी के लिए, तो ऐसा हो जी सकता जी, है? बिल्कुल हो सकता है। आपने मेहंदी लेनी है थोड़ी सी, मेहंदी के अंदर जैसे आपने कोई आधा कप मेहंदी ले ली, थोड़ी सी ले लीजिए। आधा कप मेहंदी में आपने आधा कप ही शक्कर डाल देनी है। ठीक है। शक्कर डालने के बाद उसमें 2 चम्मच भर के कॉफ़ी के डाल दें। अच्छा। मेहंदी, शक्कर, कॉफ़ी। कॉफ़ी। चीनी है तो चीनी डाल लें, हम कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं, शक्कर है तो शक्कर डाल लें। अब इसको आपने, इसका अर्क निकालना है, इसको डब्बे के अंदर डालना है और ठीक इसके है। ऊपर एक मग रखना है, एक प्याली रखनी है शीशे की। ठीक है, इसको आप हल्का हल्का, आप कोई स्टील का डब्बा ले लें, जिस तरह कुकिंग ऑयल के स्टील के डब्बे खाली होते हैं, उसके अंदर आप रखेंगे और ऊपर उसके प्याली रखेंगे, उसको आपने ढकना है। वो जो स्टीम उठेगी वो प्याली के अंदर जमा होगी, तो ये आपका अर्क बनेगा। ये हम इस तरह बचपन में बहुत अर्क बनाते रहे। उसको आप किसी भी ब्रश के साथ उसको ठंडा करके नाखूनों पे अप्लाई करें तो ये मेहंदी नेल पॉलिश है। इतनी खूबसूरत मैरून कलर आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि इसको रिमूवर से उतारना है, वो अपने टाइम के साथ जाएगा और कितने हसीन नाखून लगेंगे। कभी ये अर्क ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आंखों में कोई अगर चाहता है कि नेचुरल कोई सुरमा यूज़ करे, ऑर्गेनिक सुरमा जी जी या काजल, जी,
तो उसका भी कोई तरीका है? बिल्कुल है। आप बादाम के साथ और थोड़ा-सा उसमें एलोवेरा के साथ जो है आप ये अपना काजल भी बनाएँ और अच्छा। अपना सुरमा भी बनाइए। आँखों में नज़र तेज़ करेगा, आँखों को ठंडक पहुँचाएगा, उसके बाद आँखों के जो मसाइल हैं उनको ख़त्म करेगा। आपने 2 या 3 बादाम जो है ना तवे पे, लोहे के तवे पे जलाने हैं। ओके। ये नहीं होता कि आप आग पे भी जला सकते हैं, हुँ। नीचे कोयले हों, लकड़ी हो या जो भी, अब तो खैर गैस ही होती है। तो आपने ना काले तवे पे जलाना है इसको, रोटी वाले अच्छा। तवे पे। आपने कोई पैन नहीं लेना और नॉन स्टिक भी नहीं लेना। आपने लोहे के तवे के ऊपर इसको जला लिया, इसको नीचे उतारेंगे, ठंडा होने के बाद हल्की सी उंगली लगाएंगे तो वो खाक बन जाएगी। उसको आपने कंटेनर में डालें छोटे से में, और उसके अंदर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें, उसकी पेस्ट बना लें अच्छी तरह। ओके। उसको आप ड्राई होने दें, वो सख्त हो जाएगा। ब्रश को गीला किया, उसको किया, आँख के अंदर लगाएं, आँख के ऊपर लगाएं। आपका सुरमा भी तैयार है, आपका आईलाइनर भी तैयार है। अब जितना कॉस्मेटिक कहेंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बनाना जो है वो हम बताती आपसे रहूंगी सारे नेचुरल मेकअप भी जो है ना वो इंशाल्लाह। उस पे और मैं डिस्कस सारा करेंगे। मेकअप बता, नो मेकअप किट भी बताने को तैयार हूँ, जो कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से, देखिए आप जब किसी के साथ बैठते हैं तो आपको ये पता होता है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है। किसी को सुन भी रहे हैं तो कुछ भी है, तो बच्चियां तो माशाल्लाह इतनी शार्प हैं, इतनी समझदार हैं, हर चीज़ का फॉलो उनके पास करते हैं, पिक तो वो करते हैं। उनको अब इतने मसाइल लेके आती हैं, स्किन पे ये हो गया। आप डेली लेवल के ऊपर अगर आप जो अपनी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं वो कितनी महंगी है, आप यकीन करें छोटी से छोटी क्रीम भी 2500 से पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही है। तो आप अगर ऐसी कुछ 4-5 चीज़ें ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा, तो आप ये ट्राई तो करें। हाँ। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये ट्राई कर लेंगे। और दूसरा ये कि इसका कंटेनर टाइटली बंद करके आपने ठंडी जगह पे रखना है। जब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इनको ओपनली गर्म जगह पे नहीं रखते। अच्छा। आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगी या किसी ठंडी जगह पे रखेंगी, सर्दियों में तो कमरा ही ठीक है, लेकिन फ्रिज में रखेंगी ताकि इसकी ठंडक भी बरकरार रहे, और फिर आपको खुद पता चलेगा कि आपने जो आंखों में लगाया आपकी आंखों में कैसी चमक आ रही है। ज़बरदस्त हो गया।